अच्छा जी, क्लास आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, ग्राफ मैंने आपके साथ शुरू करना चाहा था, तो फिर हमारा ब्रेक हो गया। मोस्टली बुक्स में आपको ग्राफ नज़र आएगा, त्रिज्यमान वाली जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो लोग नहीं करते, और वो स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि वो स्टूडेंट खुद करे। ठीक है, तो ग्राफ देखें कुछ इस तरह से बनता है इसका, और ग्राफ से ये चीज़ ज़ाहिर होगी सारी कि भाई अ, अच्छा, तो खैर अब आप थोड़ा सा आगे चलें, तो इसका जो ग्राफ है ना जी, वो कुछ इस तरह से बनता है, कर्व आके। अच्छा, ये कर्व आ रही है, इसके बाद होगा ये कि बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रीन नज़र आ रही है आपको, ग्रीन कर्व में इतनी कोई ख़ास चेंज नहीं है, जो रेड है वो क्लियर नज़र आ रही है। तो खैर, इसके बाद आप इसको इन दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो बात ऐसे है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो एक्स है, ठीक हो गया, और वाई एक्सिस पे जो मेरे पास टर्म है ना, इसमें वो है आई डिवाइडेड बाय आई एस। और प्लॉट भी अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी मेरे पास, आई डिवाइडेड बाय आई एस इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोला एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। ये मैंने आपको प्रूव करवाई है, इसका ही बना रहे हैं। तो हम बेसिकली स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। ये जो रेड पोर्शन है ना क्लास, ये बेसिकली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई ये स्मॉल वैल्यू है, और ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये लार्ज है, तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा तो डायपोल की मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अलाइन करेगी अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या होगा जी, ऑन इंक्रीज एक्स, आप देख सकते हैं ग्राफ में भी, ऑन इंक्रीज एक्स डायपोल मूवमेंट align itself to the field। और ये जनाब जो है ना जी, अच्छा, अब एक के बाद इसके बाद होगा क्या, एक स्टेज ऐसी आएगी, और आप कह सकते हैं एक वैल्यू ऐसी आएगी कि तमाम के तमाम डायपोल मूवमेंट्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज, और वो है आई एस, जो हम लिख रहे हैं ना आई एस। तो ये आपके पास क्या है जी, सैचुरेशन स्टेज आ जाएगी। इसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं सर यहाँ पर एक्स का क्या मतलब है? स्टेज केम अली। ये तो यार अली जैन तुम बताओ ना यार, पूरा आर्टिकल गुजर गया है, और तुम मुझे बताओ, कोई बताएगा एक्स क्या है यहाँ पे? शाबाश, क्वेश्चन तो बड़ा अजीब है तुम लोग अब कर रहे हो मुझसे, तो अब मैं क्या तुम्हें इस टाइम जवाब दूँ? हाँ जी, ये एक्स यहाँ पे क्या है, पूरा लेक्चर गुजर गया और तुम्हें एक्स का नहीं पता मेरा ख्याल अभी। सर ये हमने पुटिंग की थी, जो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आया था ना ड्यूरिंग हमारी यार बेसिकली ये हम चैप्टर। बेसिकली हम जा किधर रहे हैं, हम जा रहे हैं मैग्नेटिक ससेबिलिटी की तरफ, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आगे मैंने रिलेशन करवाना है अली जैन, इसका तुम परेशान ना हो। ठीक है, अब वैल्यू के अब ये क्या होगा जी, ऑल डायपोल मोमेंट्स जो है ना जी, अभी इसका रिलेशन आगे निकलेगा जिसमें मैग्नेटिक ससेबिलिटी को प्रूव करेंगे कि ग्रेटर देन वन होता है। ये तो जस्ट ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है क्योंकि टाइम कम है इसलिए। तो अलाइन करेंगे अपने आप को टू बी, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं जी, सैचुरेशन स्टेज। अच्छा, अब देखो बात ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पर दो तरह की सीरीज पढ़ी है, एक मैक्लारन पढ़ी है और एक टेलर पढ़ी है, एफ एस सी चैप्टर पार्ट 2 मैथमेटिक्स 2.7 एक्सरसाइज।
याद है किसी को? वहाँ ये 2 सीरीज होती थी, एक टेलर होती थी और एक मैक्लारन होती थी। अगर मैं कॉट एक्स की सीरीज लिखूं, कॉट हाइपरबोला एक्स की, तो कॉट हाइपरबोला एक्स की जो सीरीज होगी ना, वो मेरे पास ये होगी 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 5, और अगली टर्म को तो हम वैसे ही कह देते हैं कि हायर ऑर्डर टर्म्स है। ठीक है जी। अच्छा, इस सीरीज को स्कॉट हाइपरबोला एक्स की जगह पुट कर दो। एक्सप्रेशन हमारा ये है जो आपने जानते हैं। एक्सप्रेशन हमारा कौन सा है? एक्सप्रेशन मेरा ये है। ठीक है जी। जब मैं इस सीरीज को वहाँ पुट करूंगा तो क्या बनेगा? आई डिवाइडेड बाई आई एस इज इक्वल टू, पहले कॉट हाइपरबोला एक्स की सीरीज पुट करो वहाँ पर, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3, इतनी ही कर लो, आगे आगे हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, -1 ओवर एक्स उस टर्म का आ गया। ये देखो ना यार, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं लग रही, ये देखो, ये यहाँ पे सीरीज पुट करो, -1 ओवर एक्स ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ये इससे कट गया, और आपके पास क्या बचा जी? आई डिवाइडेड बाई आई एस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि आई को सेपरेट कर लूँ, और जब आई को मैं सेपरेट करूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, अली जैन, बात अब क्लियर हो रही है? ऐसा ऐसा नहीं? यस सर। अच्छा जी। तो अब आगे जो स्टेज हमारे पास आई है ना, देखो उसमें ये है कि आपको पता है x-1x पहले हम यहाँ पर कहीं पीछे जिक्र करके आए हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 45 पे क्विज ओपन हो जाएगा, मैं लेक्चर कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ फर्स्ट सेशन में। सर जी, हाँ जी, ये आई एस 7 मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, इससे सब बताइए। अच्छा ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या है, इसके बाद होगा I इज इक्वल टू एम वी 3 kBT 7 मल्टीप्लाई M1 होगा। अगर आपको I का रिलेशनशिप याद है तो I का जो रिलेशनशिप था वो हमारे पास क्या था बोला मैंने, जो I का रिलेशनशिप दिखाया था आपको, सिर्फ I का। बहरहाल ये मैं पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप ये इसको चेक करेंगे, और कोई इशू होगा तो आप अगली क्लास जब भी होगी इसमें मुझसे पूछेंगे। मतलब बात करने का क्या है, बात करने का मतलब ये है कि ये रिलेशन और ये पीछे डिस्कस हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा जी? I इज इक्वल टू एम स्केयर एन बी बन जाएगा, और नीचे वही 3 kBT चला साथ, और आपको पता है B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू एम स्केयर एन, और B मेरे पास म्यू नॉट H, मैं इसको लिख सकता हूँ, नीचे वही 3 kBT, जस्ट इसको चेंज किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब करो ये कि आई के नीचे एच को ले जाओ, आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है आपको। आई डिवाइडेड बाई एच आप लिख सकते हैं, और बाकी टर्म ऐसे लिख सकते हैं, एम स्केयर एन म्यू नॉट, लिख लिया जी, और नीचे वही 3 kBT। और इसके बाद आपको पता है कि मैग्नेटिक सेसेबिलिटी होती है इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एच, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी में, बाकी एक्सप्रेशन में ऐसे ही लिख लूंगा। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, आगे अगर फर्स्ट लेक्चर मेरा याद हो उसमें मैंने ये रिलेशन ड्राइव करवाया था, रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी का। इसको यस अगर सर। मैं इस एक्सप्रेशन में यूज करूँ, किस में भला? ये ब्लू वाले में, इसमें अगर मैं इसको यूज करूँ तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो कुछ ये बनेगी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर एन म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 3 kBT, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पर
ऑल वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलेंगी। कि किसके लिए पॉजिटिव है जी? पैरामैग्नेटिक के लिए। ये हमारा प्रूफ हो गया। और पैरामैग्नेटिक के लिए हमें ये तमाम की तमाम वैल्यूज मिलेंगी। और इसमें ये है कि मैग्नेटिक ससेबिलिटी हो गया, म्यू आर हो गया, हर चीज़ नेगेटिव होगी इसमें। किसमें जी? नेगेटिव वो पॉजिटिव होगी। किसमें पॉजिटिव होगी? पैरामैग्नेटिक। तो ये था जी आज का लेक्चर जो हमने प्रूव किया है। क्योंकि अगर आपको याद हो ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, अगर आपने चैप्टर 6 डेविड जे ग्रिफिथ्स का किया है ना, तो उसके अंदर भी हम ये प्रूव नहीं करते थे कि वाई मैग्नेटिक ससेबिलिटी ग्रेटर देन या लेस देन 1, क्योंकि वो टॉपिक सॉलिड में आता था। तो वहाँ पे भी जो टीचर होगा उसने उसका प्रूव नहीं करवाया होगा, हाँ प्रॉब्लम शायद करवाए हों। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम इसका बकायदा प्रूफ करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है। लेकिन बुक्स में आपको पता है ऑथर्स होते हैं वो ना मोस्टली नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर की समरी करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। इसके आगे वैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो उसको मैं उसकी विस थ्योरी है, विस। ठीक। और जैसे ये दोनों लैंग्वेज की थ्योरीज थी, फेरोमैग्नेटिक को जो इसके बाद हमारी एक बचेगी जिसको हम बोलेंगे जी फेरोमैग्नेटिक थ्योरी। और वो वीस एक साइंटिस्ट था जो हमारे पास 1907 में आया था और उसने वो वीस की थ्योरी पेश की थी। और स्पेल कैसे करेंगे? हाँ जी, स्पेल कैसे करेंगे? वही समझ नहीं आ रही यार आपकी। क्या नाम है आप? हमाद? जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि नाम उसका क्या है, स्पेलिंग उसके क्या है नाम पे? अच्छा, नाम किस पर नहीं क्या है? WIESS। ठीक है, क्लियर है। ये दो जो थ्योरीज थी ना, ये थी लेंगविन्स की, और उसने ये दिया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की जो थ्योरी है ना, वो वीस एक साइंटिस्ट था, उसने जनाब वाला हमें ये थ्योरी पेश की थी 1907 के अंदर। जस्ट एक सिंपल इसका लेआउट दे रहा हूँ कि देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बेसिकली वो पैरामैग्नेट होते हैं। अगर वो नहीं है पैरामैग्नेट तो फिर फेरोमैग्नेट भी नहीं बन सकते। सिर्फ फर्क इतना होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक डोमेन का कंसेप्ट आता है जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। अच्छा, और इसके बाद अब जिस तरह आज आपने पैरामैग्नेटिक पढ़ा, तो इसमें तो आप ये पढ़ते आए हैं कि तमाम की तमाम जो डायपोल मूवमेंट्स हैं वो सब की सब जो कहाँ पर हो जाएंगी? इन द डायरेक्शन ऑफ बी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके एटम ऐसे बिखरे हुए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैं आपको भी इसकी एग्जांपल देता हूँ सबसे अच्छी। अच्छा जी, तो हाँ इस तरह से, इस तरह थे ना। अगर आपको ये सारी की सारी डिफरेंट ओरिएंटेशन पे थे, ठीक है, हमने देखे और हमने कहा कि यार अब ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे हैं। हर डायपोल मोमेंट की अपनी अपनी एक एंगल बना रहा है और अपनी अपनी अलग एक ओरिएंटेशन है। और हम कहते हैं कि भाई मेरे आप जो है ना जी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करने के बाद हम उसको कहते हैं कि ये हमारी डायरेक्शन में आए। तो मैग्नेटिक फील्ड V जब आप अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ Z परपेंडिकुलर टू प्लेन, आपको पता है, तो वो सारी की सारी डोमेन जो हैं वो सेट हो जाती हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ B। ये थ्योरी थी पैरामैग्नेटिक की। अब फेरोमैग्नेट में क्या है? फेरोमैग्नेट में ये है कि मैग्नेटिक डोमेन्स का कंसेप्ट आ जाएगा और उसके अंदर ना ग्रुप्स पाया जाएंगे, उसके अंदर ग्रुप्स पाए जाएंगे। इसमें ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रुप्स भला किस तरह? अगर मैं फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर यहाँ आपके सामने लिखूं तो देखें कैसे ग्रुप, हम बात तो ग्रुप की कर रहे हैं लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, और इस ग्रुप को अब हम देखेंगे। लेट्स सपोज ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है जी। अब जो ग्रुप्स पाए जाएंगे ना, तो ग्रुप्स की शेप, ग्रुप्स की फॉर्म में मैग्नेटिक डोमेन्स होंगी। क्या मतलब? अगर एक सॉलिड मटेरियल के अंदर 5 ग्रुप हैं तो 5 के 5 ग्रुप की डायरेक्शन डिफरेंट होंगी, मगर वो ग्रुप के अंदर सेम होंगी। और ये एटम्स बना रहे हैं, ये भी आपको पता है। कैसे भला? देखें,
अगर यहाँ पर हम बनाना चाहें तो आपको पता है ये हम ग्रुप को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब ये होगा ये कि इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। अब ये मैग्नेटिक डोमेन वाला किस तरह से होंगी? फॉर एग्जाम्पल अगर जनाब आला मैं इसकी मैग्नेटिक डोमेन बनाता हूँ। अच्छा जी, बन गई। अब मैं लेता ये हूँ कि मैं यहाँ पर आपके सामने इसकी मैग्नेटिक डोमेन बनाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक डोमेन बनाऊं फर्दर तो इसकी कुछ ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, बन गई। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ, इसी तरीके से अगर हम फर्दर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी भी बना सकते हैं। अब एक मेरे पास बच गया और उसकी यार अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना देता हूँ। देखें डायग्राम रफ बन रही है, कोशिश कर रहे हैं बनाने की लेकिन बन नहीं रही। हाँ जी, अबू बकर और रुकैया रमज़ान सिदरा, आपको ये डोमेन्स के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो वसीम अफजल ये अगर गौर करो तो एक ग्रुप के अंदर देखो तो सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन्स की डायरेक्शन सेम नहीं है। जी सर, एक ग्रुप की सेम है। मुझे आकाश ऐसा ही है। हमाद इरशाद जी सर। है ना ऐसा? जी सर। अच्छा, तो ये है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर ये ऐसे मटेरियल हैं कि एक तो इसके अंदर अपनी एक फील्ड पाई जाती है और जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट बहुत जल्दी। ठीक है, इनको ज़्यादा फोर्स नहीं देनी पड़ती कि यार आप मैग्नेटाइज हो जाए ना। और यही सर ये वजह। हाईली पॉजिटिव है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर ये हाईली पॉजिटिव है ना। हाँ, ये इनका हर सब कुछ हाई है, लेकिन अब इसको डिस्कस करेंगे। इसकी बीज थ्योरी का पूरा एक प्रूव लाइक है और इस तरह से, लेकिन ये आज कंप्लीट नहीं हो सकता। देखिए, अगर थ्योरी पे करनी हो ना, मैथमेटिकल नहीं करना, तो फिर तो हम एक ही दिन में सारा कुछ ये पढ़ सकते हैं, डायमैग्नेटिक की थ्योरी, पैरा फला फला। लेकिन अब ये जो मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, अब ये बुक में ग्राफ पे आपको समझ आएगा कैसे बना हुआ है, इसका प्रूफ भी आपको पता चलेगा कि यार हमने कैसे ड्रॉ किया है, कैसे। तो मुझे तो कोई नहीं, एक प्रेजेंटेशन आपको देते हैं वकास, तो फिर तुम फेरोमैग्नेट खुद ड्राइव कर देना, क्या ख्याल है? अच्छा चलो, तो बात करने का मतलब ये है कि अगर आपको खुद करने के लिए दिया जाए तो आपको खुद भी आना चाहिए। लेकिन मैं अब करूँगा ये कि अगले वीक में अगर आपको याद हो और आपने अगर देखा हो तो 2 असाइनमेंट्स रखी हुई हैं। जी सर, क्योंकि देखा है, मैं 3 असाइनमेंट की असाइनमेंट पढ़ा। नहीं, 3 तो नहीं है ना यार, 2 हैं। ये जो एक है ये तो इस वीक की थी, तो हो गई ना, आपने सबमिट कर दी। ठीक है, ये जो 2 असाइनमेंट्स अगले वीक में रखी हुई है ना, ये आपने वीक के एंड तक सबमिट करनी है। और एक असाइनमेंट तो चले मैं आपको यही कंसिडर करूँ, ये पता है बर्डन ज़्यादा है कि यार आप लोग ना, ये लेक्चर जो आज मेरा है, प्रूव दैट द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सिस्टम इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया जी? अच्छा, हाँ तैयब ठीक है। और इसके एक्सक्यूज मी साथ सर।
हाँ जी। सर जी अगर आप सर, कहते ठीक। हैं तो हम 3-4 लड़के मिलके कर देते हैं प्रेजेंट ग्रुप में। नहीं यार, इस असल में मेरा प्रेजेंटेशन को ना होता ये है, उसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है। उसमें अगर आप देखें तो हम 2 आर्टिकल कवर कर सकते हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि जितनी आउटलाइन कवर हो सके ना, और वो मैं करवा दूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये फिर तुम्हें बाद में किसी नहीं इसमें पढ़ाना, फिर ये टाइम गुजर जाना है। क्या ख्याल है? प्रेजेंटेशन कर लेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा एंड पे देखते हैं, अभी तो पूरा मंथ है ना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जी सर, ये तो है। या तो ये कि तुम्हें कोई और टीचर ये बाद में पढ़ा देगा तो फिर ठीक है, फिर हर रोज प्रेजेंटेशन रख लो। लॉरेंस से बात समझ रहे हैं ना? जी लॉरेंस, सर। जी सर, प्रेजेंटेशन रहने दें। तो लॉरेंस ने तो कहना ये रहना, तो उसको पता था मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहरहाल देखो, प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं जाता, स्टूडेंट पेरेंट भी कर देगा, लेकिन फिर वो होता ही है कि टीचर फिर उस दिन ना कुछ लेक्चर नहीं कर पाता, फिर वो उसमें टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। तो वर्ल वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग जैसे प्रेजेंटेशन अच्छी बात है वो आप लोग प्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैंने को पहले भी कहा था कि हर टीचर का अपना क्राइटेरिया होता है, वे ऑफ टीचिंग भी डिफरेंट है, ठीक है, वे ऑफ क्विज़ असाइनमेंट डिफरेंट है। अब कोई टीचर क्विज़ में आपको एमसीक्यू दे रहा होगा, मैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह हर किसी का अपना अपना एक सेटअप है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मेरा हल होनी ज़रूर चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा नहीं, लेकिन ये है कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि या तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, फिर तो वेल एंड गुड, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लाज अच्छी बात है। कोर्स आउटलाइन अगर रहती हो, फिर प्रेजेंटेशन में आप देखें तो वो तो आप दे लेंगे, लेकिन उसमें होता ये है कि उसमें टाइम की मैनेजमेंट नहीं। बार क्विज तो नहीं शुरू हो गया? जी सर, हो गया सर। अब क्विज के 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो स्लेट पे अटेम्प्ट करें। ओके सर।